अब अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं क्लास की शुरुआत कर लूं? अगर हाँ तो अंगूठा दिखा दीजिएगा सबके सभी मित्र, अंगूठा दिखा दीजिएगा पढ़े लिखे सारे के सारे। चलो अब कमेंट बंद हो जानी चाहिए। अगर कक्षा के अलावा कमेंट आई, एक की भी कमेंट नहीं पढ़ी जाएगी। क्लास की टॉप टू द पॉइंट बात होगी, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, चलिए कारक टॉपिक को हम पढ़ने के लिए आए हैं। अब तक कारक में हमने आप लोगों के साथ में प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक, द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक, तृतीय विभक्ति, कर्ण कारक, चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक तक की हमने कार्रवाई शुरू कर दी थी। संप्रदान कारक के भी हमने कुछ नियम पिछली कक्षा तक पढ़ लिए हैं। अब जो बचे हुए संप्रदान के सूत्र, अपादान संबंध जिसे हम कारक नहीं मानते हैं लेकिन विभक्ति के तौर पर पढ़ा जाता है वो, तथा अधिकरण कारक की इस कक्षा के अंतर्गत चर्चा करेंगे। संप्रदान कारक के लिए मैं आप लोगों से इसके ठीक पहले कुछ जानकारी लेना चाहूंगा। अगर पढ़े हुए हैं तो मुझे जानकारी आप लोग दे देंगे। मुझे बताएंगे कर्ता कारक की परिभाषा क्या है। जरा टाइपिंग ओपन कीजिएगा और टाइप करके मुझे बताइएगा कर्ता कारक के लिए कौन सा सूत्र हम पढ़ते आ रहे हैं, कर्ता कारक की परिभाषा क्या है। बिल्कुल है, स्वतंत्र कर्ता। क्या बात है, जो है ना बात, अरे आप तो रट गए सारे के सारे मास्टर मास्टरनिया। बिल्कुल स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र कर्ता, बिल्कुल हाँ, स्वतंत्र कर्ता जो स्वतंत्र होता है कार्य करने के लिए वो कर्ता होता है। और ये जो रटी रटाई आपकी परिभाषा है ना, जो क्रिया को करने, जो क्रिया को करता है, कार्य को करने वाला, वो रटी रटाई मत करो। ठीक है, बिल्कुल ने आए और स्वतंत्र हो, वाह वाह, ये ऐसी रटी रटाई बातें मत करो। चलो अब कमेंट, अभी दूसरे के मैं पूछता हूं। दूसरा है हमारा, दूसरा कारक हम पढ़ते हैं द्वितीय विभक्ति के लिए, और वो होता है हमारा कर्म कारक। जरा कर्म कारक की परिभाषा क्या है बता दीजिएगा। बिल्कुल हाँ, स्वाति जी संस्कृति क्लास में आप बैठे हुए हैं। कर्तुः ईप्सिततमं कर्म, कर्तु नहीं, कर्तुः रीप्सिततमं कर्म, कर्तुः रीप्सिततमं कर्म। ईप्सी तमम कर्म, बिल्कुल पिछली क्लास में पढ़ाता हुआ आ रहा हूं। अच्छा, कर्ण कारक की परिभाषा क्या है, कर्ण कारक की? मैं शायद आकाश जी कक्षा शुरू कर चुका हूं, शायद कक्षा शुरू कर चुका हूं। अगर आपको नहीं लग रहा कि मैं कक्षा शुरू नहीं की है मैंने अभी तक, तो आपसे एक निवेदन रहेगा, क्लास को रिफ्रेश कर लीजिएगा। शायद हो सकता है आपको लग रहा है कि कक्षा मैंने शुरू नहीं की है। कक्षा मैंने एक मतलब ठीक 12 बजे कक्षा शुरू कर दी थी। कर्ण कारक के लिए मैंने बताया था आप लोगों को, वहां पर हमने सूत्र पढ़ा था और वो था हमारी क्या परिभाषा थी कि साधकतमम, साधकतमम, साधकतमम कर्णम। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो सारे के सारे मित्र आप जो कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल मजा आता है। और देखो, अच्छा इसकी ठीक पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों से संप्रदान की चर्चा भी की थी। संप्रदान वो क्या था, संप्रदान की परिभाषा क्या देखी थी हमने कि वो था हमारा कर्मणा यम विपरीत सह संप्रदानम, कर्मणा, हाँ, कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। और जो मित्र आज पहली बार क्लास में बैठे हैं, शायद हो सकता है उन्होंने कभी ये पॉइंट्स नहीं पढ़े हैं, तो उनसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा, इसकी ठीक पिछली कक्षा जो आप लोगों को मैंने लगाई हुई है, कारक प्रकरण की 3 कक्षाएं हो चुकी है, उन कक्षाओं को जरूर देख लेना। क्योंकि ये सारी जो अभी इस स्लाइड में जितना भी मैंने लिखा है, कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम, ये जो 4 परिभाषाएं मैंने लिखी पिछली कक्षा में मैं पढ़ा के आया हुआ हूं। तो आपसे निवेदन रहेगा कि ठीक पुरानी कक्षाएं जो कारक की हो चुकी है उनको जरूर पढ़ लेना। ठीक है जी, आ जाइएगा जरा। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के साथ में संप्रदान कारक की हम चर्चा करते हुए आ रहे थे। अब मैं आप लोगों की चैट को प्राइवेट पर मोड पर डाल देता हूं, आप थोड़ा सा कमेंट को बंद रखें, वापस बंद कर लो कमेंट सब, बिल्कुल सीधा कॉन्सेंट्रेट करो। जहां हम क्रुद्ध धातु, देखो क्रुद्ध द्रुहे असूयार्थानाम यम प्रतीकोप, अर्थात क्रुद्ध धातु जिस पर क्रोध किया जाए, द्रुह धातु अर्थात विद्रोह किया जाए, ईर्ष्या अर्थात ईर्ष्या की जाए, असूया अर्थात जलन की जाए, उनमें हम कौन सी विभक्ति करते हैं, जिसके प्रति क्रोध किया जाए, जिसके प्रति जलन महसूस की जाए, जिसके प्रति हम ईर्ष्या करें, विद्रोह करें, उनमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जी हाँ,
जिनके प्रति हम चतुर्थी मतलब कि कुल मिलाकर के जिनके प्रति हम क्रोधित होते हैं वहां पर हम कार्य करते हैं। ठीक है, चलिएगा जरा एक एक पॉइंट की हम चर्चा करते हैं, एक एक बिंदु की हम बातें यहां पर कर रहे थे कि जहां पर हमें क्रुद्ध धातु का प्रयोग मिल जाए, जहां पर हम द्रोह विद्रोह ऐसा धातु का प्रयोग कर ले, ईर्ष्या अर्थात ईर्ष्या वाली धातु का प्रयोग कर ले, असूय असूय का अर्थ होता है जलन। ठीक है, जहां इन चारों धातुओं का प्रयोग हो तो जिसके लिए हमें क्रोध आया है, जिसके लिए हमने विद्रोह किया है, जिसके लिए हमें ईर्ष्या हो रही है, जिसके लिए हमें जलन महसूस हो रही है, उसमें हम चतुर्थी विभक्ति कर देते हैं, उसमें हम चतुर्थी विभक्ति कर देते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ तो फिर हम यहीं से एक एक पॉइंट की हम चर्चा करेंगे। आप सभी के सभी मित्र जो है मेरे साथ में है, और मैं सभी लाडले हमारे मेरे सभी मित्रों से मैं पूछना चाहूंगा कि नीचे उदाहरण दिया गया है, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। मैंने क्या कहा? पिता पुत्र पर क्रोध करता है। किस पर क्रोध आया, गुस्सा किस पर आया? गुरुजी पुत्र पर। तो देखो पुत्र में चतुर्थी विभक्ति, किसमें चतुर्थी विभक्ति हुई? पुत्र में। जिस पर क्रोध हुआ उसमें चतुर्थी विभक्ति कर दो। दुष्टों का सज्जन जो मतलब कि सज्जनों का दुष्ट जो है सज्जनों का विद्रोह करते हैं। किसका विद्रोह किया जा रहा है? गुरुजी सज्जनों का। देखो चतुर्थी विभक्ति सज्जन आई। समझ में आ रही मेरी बात को? मतलब जिसके प्रति क्रोध आया, जिसके प्रति विद्रोह हुआ, ईर्ष्या, कंस कृष्ण से ईर्ष्या करता था। किससे ईर्ष्या कर रहा है? कंस कृष्ण से। तो भाई साहब कृष्ण में चतुर्थी। नीचे जरा काम का देखिएगा और आगे देखिएगा, दैत्याह देवेभ्य असूयन्ति। दैत्य कौन? दानव। देवेभ्य मतलब किनसे? देवताओं से। राक्षस देवताओं से जलन करते हैं। तो देखो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, सब देवताओं से करते हैं इसलिए बहुवचन लगाया है हमने। एक वचन होता तो दैत्याय करते, लेकिन बहुवचन है देव में, देव का एक वचन करते तो देवाय, लेकिन बहुवचन है इसलिए देवेभ्य। आपसे भाई साहब प्रश्न पूछ लिया, आप कह रहे हो ना कि गुरुजी शब्द रूप याद होने चाहिए। देखो जरा कैसे शब्द रूप में, मुझे तो नहीं लगता आप लोगों को शब्द रूप याद होने की भी आवश्यकता कार्यक्रम में। तनुश्री तत्ता नाना पाटेग्राय क्रुध्यति, उसने प्रश्न दिया है कि बताओ नाना पाटेग्राय में कौन सी विभक्ति है? किसने कहा शब्द रूप याद होने चाहिए? कहां लिखा हुआ है कि इसमें शब्द रूप की जरूरत पड़ रही है? हमने देख लिया क्रोधित हो रही जा रही है कौन? तनुश्री दत्ता। किसके लिए? नाना पाटेकर के लिए। जहां पर क्रोध धातु देखा, जिसके प्रति क्रोध हो गया, वहीं पर हमने चतुर्थी विभक्ति बता दी। मुझे तो नहीं लगता कि धातु रूप आपको याद, शब्द रूप सॉरी शब्द रूप याद होनी चाहिए। ये तो बड़ी विडंबना वाली बात आ गई। कहां लिखा हुआ है? हाँ, अगर ये पूछता कि बताओ कौन से विभक्ति कौन से वचन का रूप है, तब हमें जरूरत पड़ती है। उसकी भी एक शॉर्टकट ट्रिक आप लोगों के लिए मैं क्लास लगाऊंगा, शब्द रूप धातु रूप वाली क्लास आप लोगों के लिए होगी, है कि नहीं? हाँ, आगे आ जाओ। तो फिल इन द ब्लैंक होते, बिल्कुल सही बात है। तो वो फिल इन द ब्लैंक हमारे लिए आते हैं, हमारे तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। रावण राम जी से जलन करता था क्या? तो देखो जिससे जलन की गई उसमें चतुर्थी विभक्ति। सीधा सिंपल सा आंसर यही है। कुल मिलाकर के जहां हमें क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूय धातु देखने को मिल जाए, वहीं पर हम जिसके प्रति क्रोधित, जिसके प्रति विद्रोह, जिसके प्रति ईर्ष्या, जिसके प्रति जलन, उसमें चतुर्थी। ठीक है, आगे चलो। धातुओं का खेल चल रहा है अभी तक। अब भाई साहब आगे आता है रुच्यर्थानाम प्रियमाण, अर्थात जहां हमने रुच धातु का प्रयोग किया। रुच का मतलब होता है अच्छा लगना, पसंद आना। ध्यान से देखना, धातु है ये। जहां रुच धातु देखो, रोचते रोचते रोचती दिखाई दे रही है रुच धातु। जहां रुच धातु का प्रयोग है तो जिस व्यक्ति को प्रिय मतलब कि जो जिस व्यक्ति को अच्छा लग रही है, पसंद आ रहा है, उसमें हम चतुर्थी करते हैं। जैसे सुरेश को दूध अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है? सुरेश को। ध्यान से देखिएगा, किसको अच्छा लग रहा है? सुरेश को अच्छा लग रहा है। रुच धातु का प्रयोग है, इसी कारण से जिस व्यक्ति को अच्छा लगे उसमें चतुर्थी। मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं। किस किस को अच्छे लगते हैं लड्डू? किस किस को अच्छे लगते हैं लड्डू? बताना तो जरा। सबको लगते होंगे हालांकि अच्छे, तो है कि नहीं? सभी को अच्छे लगते होंगे। ध्यान से देखो, लड्डू किसे अच्छे लग रहे हैं? मुझे। अस्मद शब्द का आप लोगों का यहां पर देखो, आप लोगों सीधा सिंपल पूछेगा बताओ इसमें कौन सी विभक्ति। मुझे नहीं पता अस्मद शब्द के शब्द रूप कैसे चलते हैं, मुझे भी नहीं आता है, मान लो आप। तो
लेकिन मैंने देखा मह्यम मोदकम रोचते, रुच धातु का प्रयोग किसे अच्छा लग रहा है गुरुजी? मह्यम, इसमें चतुर्थी विभक्ति आ गई अपने आप। आई बात समझ में? इसमें चतुर्थी विभक्ति हो गई। थोड़ा कमेंट वापस कंट्रोल करो। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं जो है मतलब कि 2.5-3 साल का मेरा सफर जो है तमिलनाडु में, मदुरई के पास में शिवगंगा नामक एक डिस्ट्रिक्ट है। वहां पर कक्षा मतलब कि 6वीं से संस्कृत चलती है, कक्षा 6वीं से 10वीं तक, मतलब कि शायद आई थिंक 2 या ढाई सेशन में वहां पढ़ा करके आया हूं। मेरा सबसे जीवन का ना सबसे बेहतरीन केंद्र विद्यालय का वो जो 2.5 साल मैंने बिताए हैं, वो मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन निकले हैं। मतलब वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां पर कोई हिंदी बोल, मतलब बच्चों को भी पढ़ाओगे, बच्चे इतनी हिंदी नहीं जानते, अब आप पढ़ाओ, वो आपको तमिल नहीं आती, अब पढ़ाओ। तो वहां से मैंने तमिल भी सीखी, वहां से मैंने अंग्रेजी का फ्लुएंसी भी सीखा, वहां से मैंने किस प्रकार से अगर किसी भाषा को आप नहीं जानते हैं फिर आप बच्चों को पढ़ा दें, ये भी सीखा। वहां पर हमारे गुरुजी हुआ करते थे, प्रिंसिपल महोदय श्री सी मुथैया जी। उन्होंने मुझे सीधे शब्दों में कहा कि गुरुजी आप ठीक है, आप आए हो, मेरी क्लास में आए हो और मेरे स्कूल में आप पढ़ाने के लिए आए हो। एक्चुअली मैं चौक पर बजट कम लेता हूं, मतलब मैं चौक नहीं मंगाता लगभग, और चौक बहुत रेयर वहां पर दिखते ही नहीं थे मेरे को। मैंने पूछा गुरुजी कैसे पढ़ाऊंगा, तो उन्होंने मेरे हाथ में आईपैड थमा दिया। आईपैड, अब भाई साहब वो पता नहीं लाख रुपए का आईपैड मैं तो घबरा गया कि इतने तो महीने की सैलरी नहीं मिलेगी, अगर ये टूट गया तो कहां से देंगे। लेकिन फिर बोले कि भाई गुरुजी ये है, बाकी की फिर आप देख लो कैसे पढ़ा सकते हो। मैंने कहा ठीक है भाई लाओ। टेक्नोलॉजी से उन्होंने मुझे जोड़ा। मैंने बच्चों को संस्कृत को उनकी मतलब कि अंग्रेजी में सिखाया, हिंदी में भी थोड़ा बहुत जितना जानते उतना पढ़ाया, और मैंने उनसे तमिल सीख सीख करके उनको तमिल में भी पढ़ाना शुरू किया। केवल 2 महीने मुझे लगे उन बच्चों के साथ में, बच्चों को मेरे साथ में मतलब कि कम्युनिकेट होने के अंतर्गत। बाकी की भाई साहब फिर देखो, नान तमिल सोर के लेन, मैं तमिल बोल सकता हूं। मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं, आपको आपने खाना खाया? अने साप्टिंग ला है? मैं ये भी पूछ सकता हूं कैसे हो? एपड़ी இருக்கீங்க? ए उंगल वीटिंग करके। तो ये मतलब लगभग लगभग बहुत सारी तमिल भाषा के जो शब्द हैं संस्कृत से मिलते जुलते भी थे, तो बहुत जल्दी कैचअप हो गई, है कि नहीं? चलिए, तो इस प्रकार से मैं पता है इतनी बड़ी कहानी क्यों सुनाया आपको, पता है क्यों? मैंने इसलिए सुनाया क्योंकि यहां पर ये जो आया ना, ये उदाहरण है, ये मेरी कहानी से संबंधित है। मह्यम ओदनम रोचते, ओदनम मतलब कि चावल से उबले हुए जो चावल होते हैं वो भात होती है, और उस भात को संस्कृत में ओदन कहते हैं। जो वास्तविकता बात है, मुझे तमिलनाडु के बाद में बड़े अच्छे लगने लगे हैं चावल। उसमें मीठा मत डालो, चावल ले लो, रसम ले लो, दाल ले लो, चटनी ले लो, अचार ले लो साथ में, और भाई साहब मिक्स में करो और खाओ, बड़ा स्वाद आता है। तो चलिए, मुझे भात अच्छे लगते हैं, मुझे भात अच्छा लगता है। भात को हमने कह दिया ओदनम। किसे अच्छा लग रहा है? रुच धातु के योग में, उसमें चतुर्थी। अरे हरि को भक्ति अच्छी लगती है, किसे अच्छी लग रही है भक्ति? हरि को। हरे ये सप्तम सॉरी चतुर्थी भक्ति एक वचन। ये तो था रुचि धातु का खेल। आगे हम बढ़ते हैं, आगे आता है स्प्रिय धातु का खेल। रुचि धातु का प्रयोग हमने किया, जिस व्यक्ति को अच्छा लग रहा था उसमें हमने चतुर्थी व्यक्ति की पहचान कर लेंगे। और अब देखो, स्पृहे रीप्सितः कहता है कि स्प्रिय धातु जहां पर प्रयोग कर रहे हो, वहां पर स्प्रिय धातु का प्रयोग जहां पर हम कर रहे हैं, वहां पर जो वस्तु है उस ईप्सित चाही गई वस्तु में आप चतुर्थी करते हो। जैसे मैं संस्कृत चाहता हूं, मैं संस्कृत चाहता हूं। अहम स्पृहामि, स्पृह धातु का प्रयोग कर लिया, तो मेरे द्वारा कौन सी मतलब वस्तु चाही जा रही है? वह संस्कृत, अतः संस्कृत में चतुर्थी व्यक्ति पहचान कर ली। बालिका को फूल, मतलब बालिका बहुवचन है, तो बालिकाओं को फूल चाहे जाती, मतलब बालिकाएं फूल चाहती है। बालिका स्पृहयन्ति, किसको? फूलों को। एक फूल को तो नहीं चाहती, बहुत सारे फूल, चतुर्थी। रमा पुष्पेभ्य स्पृहति, स्प्रिय धातु का प्रयोग किया, जो वस्तु चाहिए उसमें चतुर्थी व्यक्ति देख लेंगे इस प्रकार से। कुल मिलाकर के जहां हमें क्रुद्ध धातु मिले, जहां हमें द्रुह धातु मिले, ईर्ष्य धातु मिले, असूय धातु मिले, जिसके प्रति क्रोध कर रहे हो, जिसके प्रति द्रोह कर रहे हो, जिसके प्रति ईर्ष्या कर रहे हो, जलन कर रहे हो, उसमें हम चतुर्थी व्यक्ति करते हैं।
रुच धातु का प्रयोग हम करते हैं जहां पर हमें रुच धातु का प्रयोग मिल जाए और जिसे रुचिकर लगे उस व्यक्ति, उस नाम, उस संज्ञा में, उस सर्वनाम में हम चतुर्थी विभक्ति करते हैं। स्पृह धातु जो वस्तु चाही जाती है स्पृह धातु के बाद में। फलेभ्य का मतलब बहुत सारे फलों, फल की बात कर रही है यहां पर। बालिकाएं बहुत सारे फलों को चाहती है इसीलिए। ठीक है, तो जहां स्पृह धातु का प्रयोग मिल जाए वहां पर भी चतुर्थी विभक्ति। आगे आ जाओ, बात करते हैं अपादान कारक की, धीरे धीरे बड़े आराम से। देखो जरा, आप देखिए जैसे हमने कर्मणा यमभि प्रीति सही संप्रदानम, संप्रदान की परिभाषा पढ़ी थी ना, है ना? तो वैसे ही ध्रुवम अपाये अपादानम, ध्रुवम अपाये अपादानम, ये सूत्र जो कहता है कि अपादान की क्या परिभाषा है। ध्रुवम मतलब कि स्थित वस्तु से, स्थित जगह से, स्थिर स्थान से, स्थित से, स्थिर से। अलग हो, अपाय का अर्थ हो जाता अलग होने का, भाव प्रकट हो जिस वाक्य में, और जहां से अलग होया जा रहा है उसमें पंचमी करते हो, जहां से अलग होया जाए उसमें पंचमी करते हो। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, पत्ता गिर रहा है, कहां से गिरा गुरुजी? पत्ता गिरा इस पेड़ से, तो जहां से अलग हो गया उस स्थान में पंचमी, वृक्षात पत्रम पतति। अच्छा यही नहीं, ये पेड़ तो स्थिर हो गया, अस्थिर हो तब भी, जैसे राम जी चलती हुई बस गाड़ी से गिरती हैं, बस मतलब वही पोंपो वाली जिसमें टिकट कंडक्टर काटता है वही। तो रामः पतति, कहां से पतति? चलता, चलते हुए, बस यानात, बस यान से। तो अलग हुए ना बस से, जहां से अलग हुए उसमें पंचम। कहां से अलग हुए? बस से, बस में पंचम, जहां से अलग हो गए वहीं पर पंचम। वित्रार्थानाम भय हेतु, बहुत सिंपल और पकड़ने वाली बातें यहां पर आ जाती है। हम समास में भी इसका उदाहरण ले लेते हैं, कारक के नियमों का भी। वहां पर भी हम जो तत्पुरुष समास था जिसमें हमने द्वितीय युक्ति, तृतीय युक्ति, चतुर्थी युक्ति, पंचमी युक्ति, षष्ठी युक्ति, सप्तमी युक्ति, जो संप्रदाय सॉरी तत्पुरुष समास पढ़े हैं व्यधिकरण में, वहां पर भी नियम कार्य कर जाते हैं। भित्रार्थानाम भय हेतु, अर्थात तो जहां पर भयवाचक धातु हो या जहां पर त्राण मतलब की रक्षवाचक धातु हो, जिससे हमें डर लगे, जिससे हम रक्षा करें, उसमें हम पंचमी विभक्ति कर देंगे। जैसे उसे, वह चौर से डरता है, किससे डरता है? चौर से, देखो चौरात बिभेति पंचमी, किससे डर लगा? चौर में, देखो पंचमी। भेड़िया शेर से डरता है, भेड़िया वृकह का मतलब भेड़िया, किससे डर लगा? शेर से, देखो सिंघात में पंचमी। छोटा बच्चा सांप से डरता है, किससे डरता है? सांप से, सर्पात बिभेति पंचमी। ठीक है, एक छोटी सी कहानी और सुनो मेरे कहने से। एक बार की बात है कि मम्मी आटा गूंथ रही थी, माताजी आटा गूंथ रही थी। आता है किस मुझे आता है बड़ा अच्छे से, ऐसे करके अंगूठा लगाती है ना, मतलब ऐसे दूध भी ऐसे दुहा गया तो ऐसे अंगूठे को यूं बंद करके और यूं, अरे भाई साहब बड़ा मजा आता है उसको। फिर उसकी लुगदी बनाई, बेलन पे रखा, रोटी बनाई गोल मटोल ठक, मुझे गोल मटोल रोटी बनानी आती है बिल्कुल गोल। और बताओ कितने साल का एक्सपीरियंस है मेरा खाना बनाने का? कम से कम 7.5 साल का, 7 साढ़े 7 का एक्सपीरियंस। 2.5-3 साल जम्मू कश्मीर में, लगभग नहीं 3.5 साल जम्मू कश्मीर में, 2.5 साल तमिलनाडु में, और 2 वर्ष तक जब हमने बीएड की थी, नहीं 1 वर्ष का था बीएड का, तो 1 वर्ष का बीएड का साल सब मिलाकर के 7.5 साल तक का हो गया। बड़ी बड़ी रोटियां बेली है, खूब खाया खुद से। अभी तो चलो घर पर फैमिली से है। देखिएगा जरा, माताजी आटा लगा रही थी, नहीं अभी मैं जयपुर में हूं दिव्या जी, अभी मैं घर पर हूं, जयपुर राजस्थान, जयपुर में घर पर है, अभी घर से ही पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। नहीं मैडम जी है ही नहीं, कहां से बनाएगी? मैडम जी है ही नहीं, कहां से बनाएगी? वो अनुपम जी कह रहे हैं कि मैडम बनाती है, मैडम जी है ही नहीं, कहां से बनाएगी मैडम जी? सुनो नालायको, उदाहरण को बीच में टोकते हो। माता आटा गूंथ रही थी, पानी कम पड़ गया आटे के लिए, बर्तन उठाई और पानी लेने के लिए गई थी नल में। उनका उसका छोटा सा नन्हा सा क्यूट सा बेबी बालक जो है बैठा हुआ था, चूल्हा जल रहा था, जो है कलेड़ी जो होती है चूल्हे पर, तो वही कलेड़ी होती है, तवा जिसे हम कह सकते, वो गर्म हो रही थी। तो मैं कक्षा अपने घर से ले रहा हूं, प्रीति जी जयपुर से घर से, तो जो तवा जो था वो चूल्हा जल रहा था, बच्चे ने आग को देखा, आग को देखा, उसको पकड़ने लग गया भाई साहब। माता जी को पता चला, माता जी के हाथ से बर्तन छूटा, माता जी जैसे शक्तिमान, जैसे वो नहीं होती सुपर गर्ल,
है कि नहीं? ऐसे दौड़ी चली आई और आकर के भाई साहब बच्चे को आग से बचाया। बताओ कहां से बचाया बच्चे को? आग से। आपसे प्रश्न पूछेगा अग्नेय बताइए कौन सी विभक्ति? तो आपका सीधा सिंपल सा जवाब होना चाहिए रक्षति। किससे रक्षति? कस्मात रक्षति? अग्नि रक्षति। आपको अग्नि शब्द रूप याद नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो अग्नि में पंचमी विभक्ति है। बोलो। इस प्रकार से कारक की पहचान भी कर ली, अपादान कारक है, विभक्ति भी पहचान गए, पंचमी विभक्ति है। अरे ज्ञान पाप से त्रायते मतलब बचाता है। किससे बचाया? किससे रक्षा की? पाप से। तो पाप में देखो पंचमी। आगे चलो, आगे आता है हमारे लिए जुगुप्स विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। ये कहता है हमसे कि जहां पर जुगुप्स, जुगुप्स मतलब कि घृणा की जाए, निंदा की जाए, विराम मतलब कि रुका जाए, हटा जाए, थमा जाए, प्रमाद मतलब लापरवाही कर ली जाए, ध्यान नहीं दिया जाए, जिससे हमें घृणा हो, जहां पर हम रुके, विराम करें, थमे और लापरवाही करें, उनमें हमें पंचमी विभक्ति करनी होती है। अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं थोड़ा सा पंखा चला लूं? अरे भाई गर्मी लग रही है, थोड़ी सी चला लूं? फैन ऑन आवाज नहीं आएगी आप लोगों को? चलो बस हल्का सा खटकाई चलाना है। चलो तो भाई साहब देखो जरा, धन्यवाद आप सभी का मुझे अनुमति प्रदान की। मुझे गर्मी लग रही थी, अब मुझे थोड़ी हवा लगेगी। देखिएगा जरा, पापात जुगुप्सते, पापात जुगुप्सते, पाप से घृणा करता है। देखो इन पापात और जुगुप्सते इन दोनों में कौन सी संधि हुई है? विभक्तियां 7 होती हैं संस्कृत में। कौन सी? जस्व संधि हुई क्या? है ना? तो पापात जुगुप्सते, त वर्ग के बाद में ट वर्ग का वर्ण आए तो स्तुत्व संधि करके, सॉरी जस्व ने स्तुत्व संधि करके, और आप क्या कर देंगे? पापात जुगुप्सते रूप। इसको मैंने इसलिए यहां पर जोड़ दिया, तो इसमें संधि भी और किया। देखो पंचमी विभक्ति पापात, क्यों? क्योंकि जुगुप्स धातु का प्रयोग हुआ इसलिए। पाप करने से हटता है, रुकता है, थमता है। कहां से विराम लिया उसने? विरम धातु कहां से लिया गुरुजी? पाप से, विरमति। अरे धर्मात प्रमाद्यति, धर्म करने में लापरवाही करता है, तो किसमें प्रमाद, किसमें किया? धर्म में। देखो पंचमी विभक्ति। स्वाध्यायात, स्वाध्यायात मा प्रमदः, प्रमाद धातु का प्रयोग किया है कि नहीं? किसमें प्रमाद किया? स्वाध्याय में। देखो स्वाध्यायात पंचमी विभक्ति। सत्यात न प्रमदितव्य, देखो प्रमाद, देखो देखने को मिल रहा है तो आप लोगों को, हाँ गुरुजी मिल रहा है। तो देखो सत्यात में पंचमी विभक्ति। अरे एक मंगलाचरण है मेघदूत का, और पहला श्लोक है मेघदूत का, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वादिकारात् प्रमतः शापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तुः स्निग्धच्छाया तरसु वसतिम। एक लाइन बीच में रह रही है, थोड़ी सी याद नहीं आई इस जगह, लेकिन पहली लाइन है कि कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात प्रमत्त, स्वाधिकारात प्रमत्त, अपने अधिकारों में लापरवाही। किसमें लापरवाही की? स्वाधिकारात। तो देखो स्वाधिकारात में पंचमी विभक्ति। हमें नहीं पता है कि स्वाधिकारात में कौन सी विभक्ति है, लेकिन जैसे हमने प्रमद धातु देखी, हमने बता दिया इसमें पंचमी विभक्ति है। दैट्स ऑल। तो भाई साहब जुगुप्सा विराम प्रमाद धातु का प्रयोग किया गया है, जिससे घृणा की जाए, विराम किया जाए, लापरवाही की जाए, उसमें आप बता दोगे पंचमी। आगे चलो, जनिका प्रकृति, ये सूत्र हमसे कहता है कि जहां पर जन धातु का प्रयोग हो, अर्थात तो जहां से पैदा होया जाए, उसमें भी हम पंचमी विभक्ति करते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, बताओ ब्राह्मण है, कौन सा तो कारक है, कौन सी विभक्ति है? गुरुजी पता ही नहीं, हमने कभी ब्राह्मण शब्द पढ़ा ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखो ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते, प्रजा पैदा होती है, करता है प्रजा, और पैदा होती है कहां से? पैदा होती है गुरुजी ब्रह्मा से। तो देखो ब्रह्मण में अपने आप पंचमी। मैं नहीं कह रहा कि आपको शब्द रूप धातु रूप याद है, नहीं, लेकिन जैसे ही देखो जन धातु, देखो पैदा होने वाला भाव बता रही है, कहां से पैदा होया? ब्रह्मा से। आगे चलो, गोमयात वृश्चिक, आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताओ गोमयात में कौन सी विभक्ति है? आपका सीधा आंसर होना चाहिए पंचमी। क्यों? क्योंकि वाक्य देखो, जायते पैदा होया जा रहा है, कौन पैदा हो रहा है गुरुजी? वृश्चिक, बिच्छू, कहां से? गोबर से। देखो पंचमी।
आगे चलो, पंकात ताम रसम जायते, इसका थोड़ा संधि उच्छेद कीजिएगा। पंकात ताम रसम, पंकात मतलब कीचड़ से, ताम रस मतलब कि कमल का फूल खिलता। कहां से पैदा हुआ कमल का फूल? कीचड़ से। तो देखो कीचड़ में पंचमी। अरे क्रामात कामात क्रोधो भी जायते, गीता का है श्लोक है, दूसरे अध्याय का 62 नंबर का श्लोक है, उसमें लिखा गया है क्रामात क्रोधो भी जायते। कहां से उत्पन्न हुआ क्रोध? अभी जायते, देखो जन धातु कहां पर हुआ गुरुजी? काम से, तो काम में देखो पंचमी। जहां पर प्र उपसर्ग पूर्वक भू धातु मिल जाइए, प्रभवती, तो जहां से पैदा हो जा उसमें भी आप पंचमी करते हो। जैसे हिमालय से तो हिमवता है, या हम कह सकते हैं हिमालयात, हिमालयात या हिमवतः, गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा बहती है। कश्मीर से झेलम नदी बहती है, तो देखो बहकर के आ रही है प्रभवती, कहां से? कश्मीर से, कश्मीरी। अर्थात जहां पर जन धातु का प्रयोग हो, जहां से पैदा होया जा रहा उसमें पंचमी करते हैं। प्र उपसर्ग पूर्वक भू धातु हो, जहां से पैदा होया जा रहा उसमें हम पंचमी करते हैं। प्रश्न आया है, जरा जवाब दीजिएगा सोच समझ करके। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न है, विकल्प आप लोगों के सामने होंगे और पोल पर क्लिक कर दीजिएगा। 3 2 1। अब टाइम ड्यूरेशन चलना शुरू हो गया होगा, बता दीजिएगा। मतलब भित्रार्थानाम भय हेतु का उदाहरण कौन सा है? बताइएगा जरा, ध्यान से समझना। भयवाचक धातु हो या त्राण, त्राण मतलब कि रक्ष धातु का प्रयोग हो, वहीं पर यह कार्य करेगा, वहीं पर यह कार्य करेगा। तो भाई साहब रक्षा किसमें की जा रही है? देखो रक्ष धातु ए में। अरे रक्षात पत्राणि पतंतु, इसमें रक्ष धातु भयवाचक धातु है ही नहीं। अरे अशौ उपाध्याय तद्वितीय, ना तो भय धातु ना फिर रक्ष धातु, दोनों ही नहीं है। मैंने कहा राम पाप से जुगुप्सा करता है, ना रक्ष धातु है, ना भय वाली धातु है, ना फिर रक्षा करने वाली धातु है। इसमें आइए रक्ष माम पापात, मेरी पाप से रक्षा करो, है क्या रक्ष धातु का पंचमी। आगे चलो, बात करते हैं संबंध। ध्यान रखिएगा, संबंध को कारक नहीं माना जाता है, इसके बारे में चर्चा मैंने कारक प्रकरण की पहली क्लास में बता दिया है। यहां पर आप लोगों को मैं बता देता हूं, जितने भी नियम है जो कारक में चलते हैं, अगर किसी भी कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान या अधिकरण के अंडर में नहीं आ रहे, उनमें से बच गए हैं, वो सभी के सभी षष्ठी विभक्ति संबंध, जिसे आप नामकरण देते हैं कारक, उसमें आ जाते हैं। कारक नहीं मानते संबंध, इस बात का ध्यान रखना। इसमें ज्यादातर संबंध वाली बातें आ जाती है, स्वामी स्वामित्व भाव वाली बातें आ जाती है, कारण भाव आ जाता है, कार्य कारण भाव, ऐसी बात। जैसे राजा का पुरुष राज्ञः पुरुषः, गंगा का जल गंगायाः जलम, दशरथ का पुत्र दशरथस्य पुत्र, पांचाल लोगों की भूमि तो पांचाला नाम भूमि। जहां कहीं पर हम कह रहे हैं कि किसी कारणवश कोई कार्य किया गया है, तो कारण मतलब आप समझ, आप लोगों ने हिंदी का एप्लीकेशन बहुत सारे मित्रों ने लिखा होगा, और वहां पर जब आप हिंदी में एप्लीकेशन अवकाश लिखते हैं तो वहां पर ना आपको एक विषय डालना होता है, जैसे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय बायजूस एग्जाम प्रेप है, नीचे विषय डालना होता है। फिर सब्जेक्ट हम डालते हैं कि मेरी मतलब कि बहन की शादी होने के कारण 2 दिन की छुट्टी चाहने हेतु, है अस्वस्थ होने के कारण 3 दिन की छुट्टी चाहने हेतु, एक जरूरी कार्य आ गया है, उसके कारण छुट्टी चाहने हेतु लिखते थे ना, हेतु, हेतु का अर्थ होता है कारण। अगर हम वाक्य में दिए गए हेतु मतलब कारण शब्द को हम हेतु से अंकित करना चाहते हैं, तो हेतु शब्द में भी षष्ठी, और जो कारण है किस कारण, जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे उदाहरण के तौर पर वह अन्न के कारण रहता है, सह वसति, किसके कारण? कारण शब्द को बताने के लिए हेतु शब्द का प्रयोग किया। देखो हेतु हो, कारण क्या है? अन्न, अन्न में भी षष्ठी, हेतु शब्द में भी षष्ठी। आप लोगों से प्रश्न पता क्या पूछेगा? वो पूछेगा कि बताइए सह धनस्य हेतु वसति, बताइए धनस्य में कौन सी विभक्ति है? बताइए धनस्य में कौन सी विभक्ति है?
सीधा सिंपल समझिए। तो अब हमने देखा कि हेतु शब्द का प्रयोग है, अर्थात धन में षष्ठी विभक्ति है, सीधा सिंपल सा। चेतन रोजगार के कारण प्रयास करता है, चेतना है यतते, चेतना हेतो यतते, कस्य हेतो यतते, किस कारण, रोजगारस्य, कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। आगे चलो, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक के बाद में हम बात करते हैं अधिकरण सप्तमी विभक्ति की। और सही बात बताऊं, सबसे सिंपल अगर कोई विभक्ति है तो वह अधिकरण, कर्ता के बाद में। संध्या जी इसे क्वेरी में डालेंगे तो वहां पर विशेष अच्छे तरीके से मैं आपकी बात का जवाब दे पाऊंगा। संध्या जी, यहां पर मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा इस बात का, प्लीज, क्योंकि बैच दूसरा ही चल रहा है, ठीक है, इसीलिए। बात आ जाती है अधिकरण की। अधिकरण की परिभाषा होती है आधारो अधिकरणम, अर्थात जो बेस होता है, जो आधार होता है, उसकी हम अधिकरण संज्ञा करते हैं, जो कर्ता और कर्म का आधार होता है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। ध्यान रहे, अधिक आधार जो है वो तीन प्रकार का होता है, एक औपश्लेषिक, दूसरा विषयिक और तीसरा होता है अभिव्यापक। पहला है क्या है, औपश्लेषिक। औपश्लेषिक का मीनिंग होता है कि जहां पर आधार बेस और आधेय, वह वस्तु जो उस आधार पर टिकी हुई है, उस आधार और आधेय, उस आधार या आधेय, इन दोनों में हमें स्पर्श, आपको दिखाई दे रहा है, टच है दोनों एक दूसरे के साथ में, दिखाई दे रहा ना। मेरा ये हाथ है, मेरे इस हाथ पर मैंने हाथ रखा, दोनों का टच दिखाई दे रहा है कि हाँ ये गुरुजी जुड़े हुए एक दूसरे के ऊपर है। ये देखो, ये दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के ऊपर है गुरुजी। मेरे सिर के ऊपर हाथ है, दिखाई दे रहा है, हाँ गुरुजी। मतलब कि जहां भौतिक स्पर्श दिखाई दे, टच दिखाई दे देवे, वो तो औपश्लेषिक आधार होता है। जैसे पिता खाट पर सोता है, तो वो खाट और पिताजी दोनों दिखाई दे रहे हैं कि पिताजी खाट पर है और खाट पर पिताजी है। सप्तमी विभक्ति आ जाएगी जिस स्थान पर सोया जा रहा है। मोहना कटे आस्ते, मोहन चटाई पर बैठा है, कहां बैठा, चटाई पर। चटाई और मोहन दोनों का स्पर्श दिखाई देगा ना आप लोगों को, देगा गुरुजी। तो ये लो भाई साहब, कटे कौन सी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। वह वन में रहता है, वन में दिखाई दे रहा, वो रहा वन में, जंगल में रह रहा है, हाँ इसी एरिया में रहता है, जंगल में रहता है, स्थान आ गया, सप्तमी विभक्ति। दूसरी बात आ जाती है विषयिक आधार। और आप लोगों को एक और जानकारी दे देता हूं, जिनको इन सभी बातों को, देखो बहुत सारे ऐसे संस्कृत के शब्द होते हैं जो शायद हो सकता है आप लोगों ने कभी पढ़े नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे शब्दों की जानकारी के लिए मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा बार बार, कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक की, कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक की संस्कृत की किताबें पढ़ना शुरू कर देवें, संस्कृत की किताबें पढ़ना शुरू कर देगा। उससे माहौल, मैं पता है ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कल ही मेरे एक मित्र से बात हुई है और उन्होंने कहा कि गुरुजी आपकी किताब और आपके पढ़ने मात्र से, हालांकि मेरे संस्कृत में जो है अच्छा स्कोर प्राप्त हुआ, लेकिन शायद अगर मैं आपकी बात मान लेता या मान लेती, मैं उनके बारे में बता रहा हूं, तो संस्कृत में मुझे और भी अच्छे तरीके से मुझे पढ़ने में आ जाती और मेरे और भी प्रश्न सही हो जाते। मैंने क्या कहा, इसीलिए कह रहा हूं कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक की किताबें पढ़ लो, समझ में नहीं आएगी मुझे, मेरे पास भेज रहा हूं, उसका स्क्रीनशॉट खींच करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अगर वास्तविकता बात है, सीटेट पहले चांस में क्लियर करना चाहते हो, संस्कृत में अच्छा स्कोर प्राप्त करते हुए एनसीईआरटी किताबें पढ़ना शुरू कर दो आज के कहने से, और बाकी की नहीं पढ़ोगे तो फिर भुगतते रहना रिजल्ट आपका अपना। आ गया विषयिक मतलब किसी विषय में इच्छा होना, कुशलता मतलब कुशलता मतलब परफेक्टनेस, धूर्तता मतलब कि नालायकपना होना, मतलब नहीं आना, और विश्वास मतलब कि बिलीव होना। स्वाति जी और स्वाति जैसे सभी लाडले या मतलब कि मेरे मित्रगण हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा, आपके मन में जो प्रश्न है वो प्रश्न कृपया टाइप करके भेजें, क्योंकि आप जब ये भेज रहे हैं ना मुझे कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तो इसे मुझे भी समझ नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि पता नहीं आपको क्या नहीं समझ आया। आप कमेंट में ये भेजोगे ना कि गुरुजी ये वाली बात है, तो वो जो प्रश्न माइंड में बन रहा है वो प्रश्न मुझे भेजिएगा स्वाति जी, तब मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा।
क्योंकि आप और मैं एक ऐसे माध्यम से जुड़े हुए हैं जहां वर्चुअल माध्यम है और आप मुझे केवल और केवल कमेंट करके जवाब दे मतलब कि पूछ सकते हैं, कमेंट के अलावा नहीं पूछ सकते। इसीलिए प्लीज कमेंट पूरा जो भी करें प्रश्न भेजें, ठीक है। चल, मोक्ष में इच्छा है, इच्छा है किसमें इच्छा है? मोक्ष में, विषय है मोक्ष नाम का, है इच्छा सप्तमी। मैं फिर से कहूंगा प्रीति जी, ऐसे कमेंट के अवॉइड करते हुए अगर आप प्रश्न भेजेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, नहीं तो मैं आप लोगों की कोई भी सहायता नहीं कर पाऊंगा अगर आप मुझे ऐसे ही कमेंट करते रहेंगे कि मेरा पहला दिन है, मेरा 10वां दिन है, मेरा आखिरी दिन है। वास्तविकता बात है, क्योंकि प्रश्न भेजोगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। मेरी संस्कृत में रुचि है, रानी जी कह रहे हैं कि गुरुजी अभी आप पढ़ा रहे तभी थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, किताब से पढ़ेंगे तो क्या समझ आएगा? मैं कहता हूं पता क्या समझ आएगा, कुछ नहीं। लेकिन एक संस्कृत को जब आप पढ़ने बैठोगे आपका मस्तिष्क उस संस्कृत को पढ़ने के लायक तो बनेगा। पता है सबसे बड़ी बात क्या होती है? पेपर में हम संस्कृत के प्रश्नों को पढ़ ही नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, जब हम संस्कृत के शब्दों को पढ़ लेंगे तो पढ़ेंगे तभी तो उसका मीनिंग निकाल पाएंगे, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे वहां हम शिक्षण शास्त्र में पढ़ेंगे कि सुनने की अपेक्षा पठन कौशल ज्यादा अच्छा होता है। और किसी भी बात का सारांश निकालने के लिए, किसी भी बात को समझने के लिए, मनन करने के लिए हम क्या करते हैं? संस्कृत को पढ़ना सीखेंगे। जब पढ़ने का आएगा अपने आप चिंतन मनन होगा और अपने आप अपने आ जाएंगे, ठीक है। मेरी मोक्ष में संस्कृत में इच्छा है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं संस्कृते रुचि अस्ति, संस्कृते ही रुचि अस्ति, मैं ये लिख सकता हूं, सप्तमी विभक्ति आ जाएगा। पढ़ने में इच्छा है, पढ़ने इच्छा सत्य। कभी कभार ऐसा भी होता है दिखाई नहीं देता लेकिन उसमें मौजूद होता है, जैसे दूध में घी होता है ना, मक्खन होता है ना, दही में दूध में घी मक्खन होता है, हमें दिखाई नहीं देता लेकिन उसमें मौजूद है, बिलो निकल के आएगा। तो पैसी घृतम फैला हुआ है, जिसमें फैलाव हो। जैसे तिलों में तेल है, तिलेसु तैलम, तिलों में तेल फैला हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन उसको घानी में पीसो अपने आप देखने को मिल जाएगा तेल है, ठीक है नहीं? हाँ, कस्मिन, हमारे अंदर आत्मा दिखाई नहीं दे रही है लेकिन हम सब में आत्मा है। तो मतलब जो अंदर मौजूद हो, जो फैला हुआ हो उसमें, जिसमें हमारी इच्छा है, जिसमें हमारी कुशलता है, धूर्तता उसमें, और जहां पर हम बैठे हैं जो आधार है हमारा बैठने का, आसन ग्रहण करने का, रहने का आधार और आधे स्पर्श टच दिखाई दे, उसमें भी हम सप्तमी विभक्ति करते हैं। आगे आता है षष्ठी च अनादि। ये दो नियम रह जाते हैं फिर मामला खत्म है, आखिरी दो सूत्र है फिर खत्म है। षष्ठी च अनादर ये कहता है कि जहां पर अगर किसी का आप अपमान कर दो, अनादर कर दो, तो जिस समूह में से आप अपमान कर रहे हो, अनादर कर रहे हो, उसमें आप षष्ठी सप्तमी युक्ति का प्रयोग करते हो। जैसे बालकों में से चंदन दुष्ट है, दुष्ट कह दिया ना आपने, कह दिया गुरुजी, तो दुष्ट कह दिया तो चंदन का अपमान हो गया गुरुजी, अपमान हो गया। जब अपमान हो गया, ध्यान समझना, किसमें से किया? बालकों के समूह से। तो बालका नाम षष्ठी का भी और बालकेशु सप्तमी का भी, दोनों में से किसी भी एक विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। षष्ठी सप्तमी देखो, पक्षियों में से कौवा धूर्त है, पक्षियों में से कौवा धूर्त है। कौन धूर्त है? कौवा। कर दिया अपमान कौवे का, किसमें से किया? सभी पक्षियों में से। खगानाम खगेशु, षष्ठी सप्तमी दोनों में से कोई भी। पशुनाम पशुषु, दोनों में से कोई भी एक विभक्ति लगा सकते हो, बिल्कुल दोनों में से कोई भी एक विभक्ति। श्रगाल मतलब सियार धूर्त है, मूर्ख है, अपमान कर दिया, किसमें से? ग्रुप में से। कौन सा ग्रुप? गुरुजी पशु। और देखो पशुनाम पशुषु, षष्ठी सप्तमी दोनों में से कोई भी। कभी कभार हमें कुछ निर्धारित दो बहुत सारी चीजों में से एक को छांटना होता है, जैसे दोनों में से कोई भी एक विभक्ति आएगी, लेकिन ध्यान रखिए अगर दोनों में से, अगर दोनों अलग अलग विकल्प, दोनों में से कोई भी एक आएगी, ललिता जी कोई भी एक विभक्ति आएगी, दोनों एक साथ नहीं आएगी, ठीक है? दोनों में से कोई भी एक ही विभक्ति आएगी, दोनों एक साथ नहीं आएगी। यत से निर्धारण कहता है अगर कहीं पर हमें किसी व्यक्ति का निर्धारण करना हो, छांटना हो, जिस समूह में से आप छांट रहे हो वहां पर भी आप षष्ठी सप्तमी करते हो। सभी कवियों में से कालिदास श्रेष्ठ है, तो कवि नाम कविशु कालिदास श्रेष्ठ है। सभी गंगा नदियों में से गंगा नदी पवित्रतम है, मतलब कि तम प्रत्यय है, पवित्र है, षष्ठी सप्तमी भक्ति। अरे सभी बालकों में से रवि श्रेष्ठतम है,
बालकानाम बालकेषु, पर्वतानाम पर्वतेषु हिमालय उच्चतम। ऊंचा है सभी पर्वतों में से। कुल मिलाकर के जहां हमें बहुत सारों में से एक को छांटना हो या बहुत सारों में से किसी एक का अपमान करना हो, वहां पर हम षष्ठी सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। चलिए, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति। प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ सर्वस्मिन में कौन सा कारक है। ऐसा प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा कि सर्वस्मिन सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, कारक का नाम बताइए, कौन सा कारक है, बता दो जरा। बच्चा, सॉरी, बच्चा जी, जो भी आपका अच्छा वाला नाम है, और दिव्या जी क्यों बता रहे हो भाई? मैंने सर्वस्मिन बोला है, सब में आत्मा है। अब अपना ने एक छोटा हल्का सा दिमाग लगाना मेरे कहने से, ठीक है? आपको मैं पहले पोल चेक कर लेता हूं। देखो, आप छोटा सा हल्का सा सोचो समझो, ज्यादा देर नहीं हुई है। सर्वस्मिन आत्मा अस्पि, ज्यादा देर नहीं हुई मुझे इस उदाहरण को पढ़ाए हुए, अभी भी पढ़ा करके आया हूं। 2 मिनट पहले की बातें याद नहीं है। सोचो, अपने आप को थोड़ा अंदर गिरबान में झांक करके देखिए कि मैं क्या वास्तव में अभी अगर एग्जाम हो जाए तो सीटेट पास करने लायक हूं? समझो थोड़ा सा, हल्का सा ध्यान से देखिए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, बार बार इसीलिए मैं टोकता हूं आप लोगों को, टाइपिंग बंद करके रखा करो, मत क्या करो। सीधी सी बात बताऊं आप लोगों को मैं, क्योंकि टाइपिंग करने जाते हो ना, आप अपना कॉन्सेंट्रेट खराब कर जाते हो। बहुत सारे मित्र तो पता कमेंट क्यों करते रहते हैं बार बार कि गुरुजी ने मेरे कमेंट को मतलब समझा तो दिया, लेकिन मेरे नाम नहीं लिया, मेरा तो कमेंट ही नहीं पढ़ा। बहुत बार ऐसे होता है। जबकि जो आप लोग कमेंट कर जाते हैं ना, बहुत बार मेरे साथ ऐसे, मैं बहुत बार ऐसा भी आप लोगों के साथ में कर देता हूं कि आपकी कमेंट को बिना पढ़े मैं बात को समझाता रहता हूं, लेकिन आप क्या करते हैं? गुरुजी ये फला, गुरुजी ये अमका, गुरुजी ढीका, बस लगे रहते हो और सबसे बड़ी गलती कर जाते हो, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेट खराब कर जाता है। और अब भी सुधर जाओ, अब भी सुधर जाओ, नहीं तो भुगतना पड़ सकता है। कक्षा दोबारा भी देखोगे, तिबारा भी देखोगे, 1000 बार देखोगे, तब भी समझ नहीं आएगा जब तक कॉन्सेंट्रेट क्लास में नहीं करोगे। सब में आत्मा है, अधिकरण कारक। वृक्षात पत्राणि पतंती, इसमें कौन सी विभक्ति है, यह आप लोगों को बताना है। बताइएगा जरा कौन सी विभक्ति है। वृक्षात पत्राणि पतंती, विभक्ति कौन सी है, बता दो जरा। देख लो, अब मना करने के बावजूद भी कमेंट आ रही है आपको लोगों की। अब सोचो कि गुरु जी की आज्ञा, क्योंकि मैं यहां पर, हालांकि मैं मित्र हूं आपका, आपसे छोटा हूं, लेकिन यहां एज ए गुरु आपके सामने हूं। अगर गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हैं हम हमारे जीवन में, तो शायद हो सकता है कि फिर हमें ज्ञान भी नहीं मिलेगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं था ना, नहीं किया था ना, नहीं किया था ना रे लाडले। ये देखो, वृक्षात पत्राणि पतंती, नहीं पढ़ा था ना उस टाइम? क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि गुरुजी हमारे मन में तो प्रश्न उड़ाल खा रहे थे। हम तो पूछेंगे गुरुजी पिछली क्लास, अगली क्लास, ये फला क्लास, कितने नंबर चाहिए, कितने कौन सी लैंग्वेज, ये हम तो ये पूछेंगे गुरुजी। हम पढ़ने थोड़े आए थ्योरी, हम तो ये चैटिंगबाजी करने हैं बाबू सोना वाली। छोड़ दो, छोड़ दो बाबू सोना चैटिंग, सही बता रहा हूं। जिस दिन आप लोगों ने अपने मन में ठान लिया कि गुरुजी मैं कक्षा में पढ़ने के लिए आया हूं, मैं कक्षा में पढ़ूंगा और जो बात अगर कमेंट करूंगा तो आपकी जो क्लास है उसी से संबंधित बातें करूंगा, उसके अलावा कोई कमेंट नहीं करूंगा, नहीं तो मैं कमेंट ही नहीं करूंगा। जिस दिन जो क्लास में आप बैठ गए ना, उसी क्लास में आप अपना कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, बहुत सारा समझ में आएगा। वृक्षात में पंचमी विभक्ति है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो पेड़ से अलग होकर के गिर रहा है। अच्छा चलो, मैं यहीं पर एक दूसरा प्रश्न पूछूं, बताइए कौन सी विभक्ति है इसमें? इसमें कौन सी विभक्ति है, बड़े आराम से बता देना। वृक्षात पत्राणि वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्षात पत्राणि पतंती। मैं पोल दोबारा दे रहा हूं, ठीक है? अब देना, अब बताना। पोल दोबारा आया होगा, अब क्लिक करना दोबारा से। जिसने पहले क्लिक कर दिया था वो दोबारा से क्लिक कर दीजिएगा। जिसने पहले क्लिक कर दिया था वापस से क्लिक कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। मैंने रेखांकित पद किया पत्राणी, ध्यान रखना इस बार, मैंने रेखांकित क्या किया, पत्राणी। भाई, गिरने का कार्य किसके द्वारा हो रहा? पत्ते के द्वारा। तो जो कार्य करता है वो कौन है? कर्ता कारक। जो कार्य कर रहा है वो कौन है? कर्ता कारक। गिरने का कार्य पत्ता कर रहा है, पत्ता क्या हो गया? कर्ता। कर्ता में कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति।
ठीक है। रानी जी आप केवल पढ़ने पर ध्यान देवें और समझने पर कॉन्सेंट्रेट करें। मतलब आप लोग जो है पढ़ने की जिम्मेदारी उठा लें और पढ़ाने का तरीका मुझ पर छोड़ देवें। प्लीज आपसे निवेदन रहेगा। अगर सारी बातों में आप लोग मुझे टोका टोकी करोगे तो फिर शायद हो सकता है मैं अपने तरीके से, अपने लहजे से, अपने रिदम में नहीं पढ़ा पाऊंगा आप लोगों को मैं। प्लीज आगे चल। जीवेशु मानवः श्रेष्ठा, जीवेशु मानवः श्रेष्ठा। हालांकि सीटेट में ऐसा प्रश्न नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान में रखना है, जो शॉर्टकट कहते हो ये है, जीवों में से मानव श्रेष्ठ है। बता दीजिएगा जरा, पोल पर क्लिक कीजिएगा, कमेंट में आंसर मत कीजिएगा। पोल पर क्लिक कर दीजिएगा, कमेंट में आंसर मत कीजिएगा। देखो, हम यहां पर एक निर्धारित कर रहे हैं? हम यहां पर निर्धारित कर रहे हैं, छांट रहे हैं ना, कि सभी जीवों में से मानव श्रेष्ठ है। छांटा जा रहा है, मैंने अभी भी बताया था, जिसमें से छांटा जाए उसमें सब व्यक्ति करते हैं यतस्य निर्धारण, निर्धारित करने के कारण, तो यतस्य निर्धारण। पहले तो आपका नाम बताओ, क्या ये जो जिस नाम से है ना ये 1771, मेरे गुरुजी आप अपना नाम बताओ पहले तो, और अगर आप कहो तो मैं आपका नाम बदल दूं। किस नाम से है आपका? आप अपना नाम बताओ, मैं आपका नाम बदलवा देता हूं। शशि जी, क्या मैं आपकी प्रोफाइल का नाम चेंज कर सकता हूं? शशि जी, चलिए। आपका नाम है SHSHASHI, शशि, सही बात है क्या? है जी, चलिए, SHASHI, ठीक है। बिल्कुल आपका नाम मैंने यहां से चेंज कर दिया है, क्योंकि ना पता है क्या होता है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप लोगों का नाम का मतलब कि उच्च तरीके से यूज होना चाहिए। अब देखो इसमें प्रथमा विभक्ति क्यों लिया मैंने, देखो इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि अगर मैं पूछता आप लोगों से कि वृक्षात में कौन सी विभक्ति, तब आप कह रहे हो कि वृक्षात में पंचमी विभक्ति, क्योंकि वृक्ष से अलग होकर आ रहा है इसलिए। लेकिन पत्राणी, गिर कौन रहा है, पेड़ से अलग होकर गिर कौन रहा है? पत्ता। तो गिरने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है? पत्ते के द्वारा, इसलिए पत्ते में द्वितीय, सॉरी, प्रथमा विभक्ति। ठीक है भाई, क्रिया को जो करने वाला है वही तो करता है। हाँ गुरु जी, उसी में प्रथमा विभक्ति करते हो? हाँ गुरु जी, तो ये लो भाई साहब, इसलिए प्रथमा, इसमें आगे आ जाओ। इसमें चतुर्थी नहीं होगी लाडले, बिल्कुल किसी भी कंडीशन में नहीं होगी, इसमें प्रथमा विभक्ति है। आगे आ जाओ। चौथा है यतस्य निर्धारणम, अभी भी पढ़ा के आ रहा हूं, ये वाला सूत्र देखो, यतस्य निर्धारणम, जिसमें जहां हम समुदाय वाचक में से क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं, छांटते हैं, निर्धारित करते हैं, छांटते हैं, तो उसमें हम षष्ठी सप्तमी दोनों विभक्ति करते हैं। यहां सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो रखा है, तो सूत्र तो वही काम में आएगा ना, यतस्य निर्धारणम। संगात संजायते कामः, बताइएगा जरा सूत्र कौन सा काम करेगा यहां पर, सूत्र कौन सा काम करेगा यहां पर, सूत्र कौन सा काम करेगा यहां पर? बता दो जरा। देखो, भूवा प्रभवा प्र उपसर्ग पूर्वक भू धातु होती तब आप इसको बता दें, यहां पर तो प्रभवती है ही नहीं। जन धातु का प्रयोग करते हैं, जन धातु का प्रयोग करते हैं, तब आप लोग क्या कर जाते, तब आप लोग देखो, ये देखो भाई, संग से काम का उत्पन्न होता है। देखो पैदा हुआ क्या, जन धातु देख रहे हो ना बीच में, जन्म लेता है, पैदा होता है, यही भाव निकलता है, पंचमी युक्ति होगी। किसके कारण? जन धातु होने के कारण। ये लो, जनी करते हो प्रकृति। षष्ठी चाहे अनादि, षष्ठी सप्तमी करता है, पंचमी युक्ति नहीं करता। वित्रार्थानाम भय तू तब लगाते जब भयवाचक धातु या रक्षवाचक धातु होती, तब आप लोग करते। यहां पर तो दोनों ही नहीं है, अतः जनी करते हो प्रकृति। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त। कुल मिलाकर के कारक इस कक्षा में हमने समाप्त कर दिया है। ठीक है, लीडर्स बोर्ड की आप लोगों के साथ में अगर मैं बात करूं तो लीडर्स बोर्ड कुछ इस प्रकार से है। एक बार के लिए मुझे बताइए, लीडर्स बोर्ड दिखाई दे दिया आप लोगों को? अरे लीडर्स बोर्ड दिखाई दे दिया ना? है आ गया, क्योंकि इसना थोड़ा सा फीचर चेंज हो गए इसलिए। लीडर्स बोर्ड दिखाई दे दिया, चलो ठीक है। एकता जी, मुरली जी, प्रियंका जी, एकता जी, क्या नाम है आपका, बसरत खान जी, गायत्री जी, श्वेता जी, भावना जी, खुशबू जी, क्या नाम है आपका, जसवंत जी, स्नेहा जी, स्वाति जी, सुशील जी। पी पी डबल पी पी कौन है ये? अच्छा वाला नाम, आपका पूरा नाम बताइएगा। पी पी
और शिवांगी जी, सोनी जी, मोनिका जी, कीर्ति जी, विमला जी, अनुराधा जी, अलका जी, सभी ने अच्छा स्कोर प्राप्त किया। हालांकि सबने अपनी तरफ से मेहनत बड़ी अच्छे से किया। जो पॉइंट समझ में नहीं आए कक्षा को दोबारा देखिएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई डाउट रह जाए जो रिजोल्व इस क्लास में नहीं हो पाया, ऑप्शन पर आपके पास में एक डाउट फीचर है, आप वहां क्लिक करोगे। जैसे आप डाउट फीचर पर क्लिक करोगे, आपका डाउट वहां टाइप करके मुझे भेज दीजिएगा, मैं आप लोगों को जवाब दे पाऊंगा। ठीक है, ओके, चल। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले बिंदु के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा। अस्तु तरहि कक्षा संपद्यते अधुना अभिनव कक्षायां पुनः मिलिष्यामः। भूया तावत् शुभम मंगलम। बायजूस एग्जाम प्रेप और शास्त्री चित्र कुमार शर्मा पर विश्वास रखने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।